यूनिवर्सिटी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बोलने का आज हक है, अदरवाइज मैं वो भी कभी बात नहीं करता हूं। लेकिन इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा सा है तो 10 मिनट मुझे मिलनी चाहिए, उसके बाद में तो मैं आपको वही बात करूंगा जो आपको सही लगेगी। और ये कैसे है देखो मैं बताऊं, जब 2008 में स्कूल शुरू किया था, हॉस्टल हमने चलाया एंड 30 स्टूडेंट इन द क्लास हॉस्टल। फर्स्ट टाइम 30 स्टूडेंट्स यहां पर थे और 30 स्टूडेंट्स का मदर ने, मिसेज ने, इन्होंने बेटा खाना बना बना के अपने हाथ से एक रोटियां बना के उन बच्चों को खिलाई, क्योंकि उस समय इतना कुछ था नहीं कि मेस बन जाए। आज तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेस लेके बैठे हैं बेटा। राजस्थान में ऐसा मेस 5 हो सकता है किसी के पास, लेकिन इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा। 5 ऐसे हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, किसी के पास 20 हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा एक नहीं मिलेगा। वो उस समय की संघर्ष था, लेकिन वहां पर इन्होंने सहयोग दिया और उसी की बदौलत उसके बाद नेक्स्ट टाइम 60 बच्चे हॉस्टल में, 60 बच्चों का एक टाइम सुबह खाना बनाना, एक एक रोटी सेकना, उसके बाद शाम को बनाना, इतना बड़ा संघर्ष। इसलिए मैं यहाँ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से। और उन्हीं की बदौलत जो है ना जीवन में एकदम चेंज हो गया। मुझे जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, उसी की वजह से तो यहाँ बड़ा योगदान उनका रहा है। बहुत जबरदस्त संघर्ष कर करके इन लोगों ने पढ़ाया है। इवन मदर ने बहुत मेहनत की है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इतना संघर्ष उन्होंने किया है। भैंस पार्टी लेके आना, जब बड़ी हो जाए भैंस बन जाए उसको बेच देना, जब इस तरह से संघर्ष पूरा फादर ने, मदर ने, सभी ने। और इवन जब कभी बीकानेर हम पढ़ते थे उस समय मिसेज के पास 100-150 जो होते थे वो निकाल के दे देती, भाई ये मेरे पास भी है, ले जाओ आप। और ये मतलब ये संघर्ष होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। और ये जरूरी भी है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग कई बार बेटा गलतियां कर जाते हैं, कई बार हमेशा मेरे हिसाब से, क्योंकि उस जमाने में जब शादी हुई थी उस जमाने में इतना ज़्यादा ससुराल में भी नहीं था, उन्होंने भी ज़्यादा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने जो मुझे दिया है शायद कम लोग ही दे पाते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत आज सब कुछ यहाँ संपन्न है बेटा, बहुत अच्छा है, सब कुछ यहाँ है। और आप लोगों से बात करने में भी उनका बड़ा योगदान है। वो भी अपनी तरफ से जो करते हैं वो सारा करते रहते हैं कि कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसलिए ये बात थी वो वाली। लव यू माँ भी यहाँ रवि एग्री जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड नाइट भी कुछ बच्चों ने बोला है, कुछ बच्चे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो बात होगी जनरली जो मुझे थोड़ी सी आपको बतानी थी, क्योंकि आज इस तरह का ही दिन था। और अब बात करेंगे जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा था, अपने आप पर विश्वास कर लो बेटा, अपने आप पर विश्वास कर लो। एक बात मैं बार बार कहता हूं, दुनिया पर विश्वास करते हैं वो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। एक पिता को अपने बच्चों से ज्यादा पड़ोसियों के बच्चे इंटेलिजेंट लगते हैं। वो कहते हैं उनकी शर्मा जी के बच्चे को देखो कितना इंटेलिजेंट है, फलाने जी के बच्चे को देखो कितना इंटेलिजेंट है। और सबसे कम विश्वास अपने बच्चों पे होता है। ऐसे ही जो एग्जाम में बच्चा बैठा होता है, उस एग्जाम में बैठे हुए बच्चे को भी पास वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है, खुद पर कम विश्वास होता है। विश्वास सबसे बड़ी जरूरी चीज है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिस दिन अपने आप पे विश्वास कर लिया, जिस दिन अपने आप पे विश्वास कर लिया, दुनिया में वो बहुत आगे निकल गए। दुनिया में वो बहुत, क्योंकि सबसे जरूरी है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं कर सकता हूं, ये काम मेरे लिए ही है, ये काम मैं ही कर सकता हूं, मतलब मैं ही कर सकता हूं, ये तो कर घमंड हो गया। मैं कर सकता हूं, ये अपने आप पर विश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, ये तो कर घमंड में आ गया। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूं, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कर सकता हूं, ये आपका बेटा आत्मविश्वास है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। बहुत बार ऐसे लोग हैं जिनको नकार दिया दुनिया ने, कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू जिंदगी में ऐसे ही घूमता फिरेगा, तेरे को ये होगा वो होगा। लेकिन आज वो लोग अपने आत्मविश्वास के बल पे ही पूरी दुनिया को चला रहे, पूरे सिस्टम को चला रहे। और वो तब तक सफल नहीं हुए थे जब तक लोगों ने उनको दुत्कारा नहीं। दुत्कारना भी जरूरी है, दुत्कारना भी जरूरी है। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां पर एक स्टोरी थी एक लेडी की। उनका जब जन्म हुआ उसके थोड़े दिनों बाद में, 1-2 साल बाद में फादर का डेथ हो गया, 2-3 साल बाद में मदर का डेथ हो गया। चाचा ने उनकी शादी की, शादी करने के बाद में 1-2 साल में एक बच्ची हो गई। बच्ची होने के बाद में बच्ची का और हस्बैंड दोनों का ही डेथ हो गया। पढ़ी लिखी नहीं थी तो क्या करे, कैसे इस हालात में क्या करे, जब मदर फादर भी दुनिया में नहीं है, चाचा ने शादी कर दी। अब ससुराल गई तो वहां पर भी बच्ची मर गई, हस्बैंड मर गए। और वहां पर ससुराल वालों ने उनको कहा कि तू तो अब शकुन है, तू तो बिल्कुल ही मतलब यहाँ रहने लायक नहीं है। घर वालों ने उसको निकाल दिया। और निकलने के बाद में वो चली गई कहीं बेचारी किसी स्कूल के अंदर, 4th क्लास चपरासी बन गई। और वहां सेवा करती रही, वहां लगी रही, मेहनत करती। लेकिन साथ साथ उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मुझे पढ़ना है। और उसने पढ़ना शुरू किया। थोड़ा क्लास जो है ना, जैसे जैसे उसने पढ़ा, एग्जाम्स दी, और धीरे धीरे, रियल स्टोरी है, आपने भी शायद पढ़ी होगी, मैंने अखबार में भी इसको पढ़ा था, आज मैं कहीं बुक में भी इसको पढ़ रहा था। तो उसके बाद में उसने पढ़ते 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 PhD कर ली। सोचिए, एक जिसकी शादी हो गई, कुछ नहीं पढ़ी हुई थी, है ना, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उसने चपरासी का जो है ना 4th क्लास का काम किया, स्कूल में पढ़ना धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया और PhD कर ली।
पीएचडी करने के बाद में कहीं एक व्याख्याता का एग्जाम जो है उसका लगा, हो सकता है कहीं उनको जो है ना विधवा का फायदा मिला हो, लेकिन वो लेक्चर बन गई। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप भी लेक्चर बने, क्योंकि लेक्चर से ऊपर भी बहुत बड़ी पोस्टें होती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदमी कभी भी अपने आप पर विश्वास कर सकता है, अपने आप पर जो है ना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस करके दुनिया में आगे जा सकता है। ऐसा इसके लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल है इस दुनिया में जो मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि इतना मतलब शादी के बाद बच्ची होगी, उसके बाद में पढ़ के कोई आदमी पीएचडी कर ले और लेक्चर बन जाए, ये छोटी बात नहीं होती। ये आत्मविश्वास का ही होता है बेटा, एक अपने आप पर विश्वास का ही होता है, अपने आप पर खुद पर बिलीव का ही होता है, उसी का रिजल्ट होता है। इसलिए आप लोग बेटा सब कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, आप चाहे जो कर सकते हैं। आपको किसी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर गेन करने की जरूरत नहीं है, केवल मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। आपको अपने आप को यहाँ से ताकतवर बनाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बॉडी से बहुत पावरफुल है लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके अंदर धैर्य नहीं होता, उनके अंदर ज़्यादा क्षमताएं, ताकत भले होगी लेकिन माइंडली जो है ना उनके पास ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मेंटली नहीं होते। लेकिन यहाँ सफलता के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ही ज़्यादा तहलका मचाते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो बेटा, अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन दो, आप अच्छा कर सकते हैं। अपने माइंड को बार बार कहो आप दुनिया में तूफान मचाने के लिए आए। हमेशा अपने आप को एनकरेज करो, हमेशा अपने आप को उत्साहित रखे, अपने आप को जो है ना हमेशा एनर्जेटिक रखे, कभी भी निराशा अपने मन में नहीं आने दे। हमेशा अपने आप को तरोताजा रखे, मुझे अच्छा करना है, मैं इस दुनिया में अच्छा करने के लिए आया हूँ। जब भी आपको लगे मैं हार रहा हूँ, तो मैंने आपको कई बार कहा उस पास्ट वाले फ्लैशबैक में जाइए जहां आप छोटी छोटी बातों में भी जीत जाते थे। उन चीजों में जाइए जहां आप हारने के बाद भी जीत गए थे। बहुत बार आपने छोटी बचपन में दौड़ लगाई थी, आप लगभग हारने वाले थे, लेकिन लास्ट में आपने कहा कि नहीं, हल्का सा जोर और मार लेता हूं, बस वही जोर आपको जीता गया था। जिंदगी उसी जोर से जीतने का नाम है। अभी हारना नहीं है, थोड़ा सा ताकत और लगा लेता हूँ, थोड़ा सा और, कोई बात नहीं, गिर गया एक बार फिर से खड़ा हो लेता हूँ, एक बार फिर गिर गया फिर से खड़ा हो लेता हूँ, फिर गिर गया फिर से खड़ा हो लेता हूँ। काम बहुत इंटेलिजेंट दुनिया को नहीं चलाते बेटा, बहुत इंटेलिजेंट दुनिया को नहीं चलाते। दुनिया को तो केवल वो लोग चलाते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, जो जिद्दी होते हैं, गिर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। 40% है आईएएस बन गए, ये एक गिर के उठने वाली बात है। 40% है 10वीं 12वीं में आईएएस बन गए, खूब सारे बनते हैं, लेकिन ये गिर के उठने वाली बात है कि नहीं बनना है मुझे। खूब सारे स्टूडेंट हैं जिनको, जो मैं कह रहा हूं जिस समय जब पढ़ते थे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, आज वो बच्चे आईएएस के बिल्कुल नजदीक है कि सर 1 नंबर 2 नंबर जो है ना यहाँ मेरा रह रहा है। किसी ने प्री पास कर लिया, प्रिलिमिनरी पास कर लिया, जो है ना मेन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना करेज, कितना साहस रखते हैं और बार बार खड़ी होने की कितनी ताकत आपके अंदर। सबसे बड़ी बात है कि बार बार कितनी बार आप खड़े हो सकते हैं, कितनी बार आप खड़े हो सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिरने से भी, क्योंकि गिरने के बाद जो खड़ा नहीं होता वो हार जाता है बेटा, वो मैदान छोड़ देता है। कभी आपने रेसलिंग देखी होगी, WWE देखा होगा, वहां पर काउंटिंग होती है 9 10 9 8 7, और अगर वो 0 बोलने से पहले भी उठ गया तो उसको हारा हुआ नहीं माना जाता है, वो फिर से लड़ पड़ता है। खूब सारे एग्जाम्पल है। नेपोलियन बोनापार्ट कहीं जा रहे थे, उनको एल्पस पर्वत पे चढ़ना था, दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़, दुनिया पे जो भी गया खत्म हो गया, डेड वैली उसको बोलते, डेड हिल बोलते थे, उसको मौत का पहाड़ बोलते थे। सेना लेके चला गया और जाके खड़ा हो गया, पहाड़ देखता तो गगनचुंबी पहाड़, गगनचुंबी पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़, और वहां पे एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। उन बुढ़िया ने उनको देख के बोला, जी आप कहाँ जा रहे हैं अपनी आर्मी को लेके, सेना को लेके, और कौन है आप? तो उन्होंने कहा, जी मैं नेपोलियन बोनापार्ट हूँ और ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर चढ़ना है मुझे, इस एल्पस जो है ना पर्वत पे चढ़ना है। तो बुढ़िया बहुत जोर जोर से हंसने लगी, बेटा पागल हो गया क्या, आज तक जो गया है लौट के नहीं आया, आज तक जो गया है लौट के नहीं आया, क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहा है? उन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने नीचे उतरे वो घोड़े से सबसे पहले अपनी माला निकाल के और माता के बुढ़िया के गले में डाल दी। बोला, माता जी वापस आऊंगा और जिस दिन वापस आऊंगा उस दिन आप मेरी जय जयकार लगाएंगी, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन आप जो है ना मेरे लिए भजन गाएंगी, गीत गाएगी, मेरी यशो गाथा गाएंगी। अब तो और भी मजा आएगा, अब तो चैलेंज मिल गया। मैं पहले तो यूं मजे इसको यूं सोच रहा चढ़े कि नहीं चढ़े, लेकिन अब तो बुढ़िया माई आपने मुझे चैलेंज कर दिया, अब तो मैं चढ़ के ही दिखाऊंगा, और आदेश दिया आर्मी को चढ़ जाइए। तो बेटा वो उसका आत्मबल और आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास ही था कि एल्पस जैसे महान इतने गगनचुंबी पहाड़ पर पूरी आर्मी को लेकर चढ़ भी गया, उसको फतेह करके वापस भी लौट के आ गया। ये आदमी का विश्वास ही होता है। बहुत जगह आपको मिला होगा, आपने एक वो मूवी बाहुबली देखी होगी, बाहुबली में जब पूरी सेना हार रही होती है, महासेना हार रही होती है, केवल और केवल कुछ लाइंस बोली जाती है और सेना में फिर से अपने आप पर बिलीव आ जाता है, विश्वास आता है। महासेना, क्या है मौत, क्या है मृत्यु,
दुश्मन के आत्मबल को अपने आत्मबल से बड़ा समझना है मृत्यु। दुश्मन के भय से पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। आज मैं उस मृत्यु और दुश्मन यहाँ अट्टहास कर रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, दुश्मन यहाँ अट्टहास कर रहा है, आज वो फुफकार रहा है, मैं उस दुश्मन को मारने जा रहा हूं, मेरे साथ आएगा कौन। कभी देखना उस सीन को गौर से। वहां पर सिर्फ कुछ चंद लाइनों ने, बाहुबली की बोली हुई चंद लाइनों ने उस हारी हुई सेना जो भग रही थी, कितने बच्चों ने देखा यहां लिखना, सिर्फ और सिर्फ दो तीन लाइनें उन्होंने बोली, क्या है मृत्यु, दुश्मन के आत्मबल को अपने आत्मबल से बड़ा समझना है मृत्यु, पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु, ये वो, मैं आज मृत्यु को मारने जा रहा हूं, मैं उस अट्टहास लेने वाले को चीरने जा रहा हूं जो हमारी धरती माँ पे आके अट्टहास कर रहा है, बस मेरे साथ आएगा कौन। आपने देखा होगा जो लोग बिल्कुल हारे पड़े थे, जिनको लोग मार रहे थे, सामने वाले कौन सा सेना थी वो काले काले व्यक्ति की, वो सेना जब मार रही होती है उसको एकदम से सारे लोगों में जोश आ जाता है, अपने आप वो पहचान जाते हैं कि हम क्या है, हम तो महासेना है, हम तो कभी हारते नहीं है, हम तो यहाँ जीतने के लिए आए। और सिर्फ वो चंद लाइनें उसको वापस खड़ा कर जाती है और वो बन जाती है चैंपियन। तो ये जो हम जीवन में डेली लाइफ में ये चीजें देखते हैं, कभी गौर नहीं करते हैं। यहाँ भी देखा है हमने कई बार जीवन में भी, किसी बच्चे को जो पहली बार हार गया, दूसरी बार हार गया, तीसरी बार उसको थप्पी मार दी थोड़ा सी, बेटा दौड़ना है, अब की बार तेरे को जीतना है, बस वो जो हल्की सी जो है ना, उसको जो आपने थोड़ा पुश किया, बस वही उसको चैंपियन बना जाता है। यही जिंदगी है बेटा, अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी की परवाह नहीं करनी है बेटा। आप अच्छा करेंगे, नेचुरली कुछ लोग आपके विपक्ष में भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, एक नहीं हजार आएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा करें। एक चीज मैं अक्सर बोलता हूं, मुझे पता नहीं यहां बोलनी नहीं चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, कामयाबी और थोड़ा सा माफी चाहूंगा इस वर्ड के लिए, गटर की बदबू ये तभी अच्छी लगती है या तभी स्वीकार्य होती है जब खुद की होती है। हालांकि मैंने बहुत गंदा वर्ड यूज किया है, बच्चों के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। आदमी जो है ना कामयाब होता है, उसकी कामयाबी खुद को ही पसंद आती है, बाकी किसी को नहीं आती है, पड़ोसियों को भी नहीं आती है। इसलिए किसी की परवाह नहीं करना बेटा, आगे बढ़ते रहना, अच्छा करोगे आप, अच्छा करने के लिए धरती के ऊपर आए, और जबरदस्त करना बेटा, तगड़ा करना। ऐसे नहीं भाई आ गए खा के पी के चले गए, ऐसे तो एक आम आदमी कर रहे हैं बेटा, सभी कर रहा है, हर कोई आ रहा है, खा रहा है, बच्चों की शादी कर रहा है, एक प्लॉट ले रहा है, लास्ट में दुनिया से जा रहा है, सारी दुनिया ऐसे कर रही है। कुछ तो बेटा ऐसा करके जाना कि लोग आपको याद करें, दुनिया के लिए आप मिसाल बने। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फिर से कल मिलेंगे एग्जैक्ट वही 7 o'clock, 8 बजे बायोलॉजी का क्लास होता है, 10 बजे केमिस्ट्री का क्लास होता है, 4 बजे एग्रीकल्चर का क्लास होता है, और 7:30 बजे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और 7 बजे मोबाइल ऐप पर टेस्ट होता है। किसी का कोई फीस नहीं है, जो भी मैंने सारे बोले हैं यहाँ किसी का फीस नहीं है, और वो भी पैकेज जो है ना, जिनको लेना है, जबरदस्ती नहीं बेटा, जिसको लगे मुझे पूरा कोर्स टाइमली करना है उसके लिए, और उसके लिए भी स्पेशली मैंने कहा डिस्काउंट है, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया था। बहुत बहुत धन्यवाद उन सर का भी जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया और मुझे बाध्य किया, क्योंकि इससे मुझे पता है ज़्यादा फायदा हुआ है। मैं इस बातों को शायद आपको बता नहीं पाता, लेकिन आज मुझे उन्होंने मौका दे दिया बहुत अच्छे वाला, और मैं आराम से बता गया मेरी जो है ना बात, क्योंकि मैं ऐसे बताता तो शायद मुझे लगता मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता, लेकिन सही मौके पे उन्होंने मुझे सही राह दिखाई है, सही चीज़ बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद सोल्जर साहब का, और आप सभी का भी जीवन में आगे बढ़ते रहे, अच्छे बढ़ते रहे। और थैंक्स यहाँ राजीव जी को धन्यवाद भी बच्चे दे रहे हैं कि उनकी वजह से आज अच्छी बातें हमारे से सर कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में आगे बढ़ते रहे बेटा, बहुत अच्छा करेंगे आप, तूफान है आप, दुनिया के महान व्यक्तियों में से आप हैं, महानता के सारे लक्षण आप में मौजूद है। क्योंकि गीदड़ों को संबोधित करना मेरे स्वभाव में नहीं है बेटा, हमेशा शेरों को संबोधित करता हूं, मुझे पता है आप शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। जीवन में आगे बढ़ते रहे, वाहे गुरु दी फतेह।